Students, let us solve the another question of exercise 3.1. This is question number 1. Okay? So this is a question of true or false. Here we have to discuss that all rectangles are squares. So we have to say whether it is a true or it is a false. So अभी आप देखिए rectangle and squares, you know, both are parallelogram because opposite side of rectangle and square are equal. ठीक है, इसकी opposite side इसके equal होगी and this opposite side is going to equal to this, and square also has opposite sides equal, or we can say it has all sides equal. So it is asked, क्या एक rectangle square हो सकता है? So this is false because in rectangle opposite sides are equal and parallel, but in square all sides need to be equal. किसी भी स्क्वायर के लिए ज़रूरी है कि चारों साइड्स इसकी इक्वल हो, ठीक है, तभी वो स्क्वायर होगा. बट रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स आर रिक्वायर्ड टू बी इक्वल. सो द फर्स्ट वन आर all the rectangles are squares. This would be false. भले ही रेक्टेंगल की 90 डिग्रीज पे हैं सारे साइड्स इंक्लाइंड और डायगोनल्स इक्वल होते हैं दोनों के, लेकिन स्क्वायर में ऑल साइड्स आर रिक्वायर्ड टू बी इक्वल. दैट्स व्हाई फर्स्ट वन इज फॉल्स. नाउ कम टू द सेकेंड वन. ऑल rhombus आर parallelogram. This is true because you know, in a parallelogram, opposite sides are parallel and equal. This side is going to equal to this side and this side is going to equal to this side. If I'm going to make it enlarged, this is a parallelogram. ठीक है, AB side is going to equal side DC. Opposite sides are equal. और AD एक दूसरी साइड है जो कि साइड BC के बराबर होगी. ठीक है, सो ये पैरेललोग्राम है. बट रोम्बस में क्या होता है? ऑल द साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. जैसे स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर इक्वल होती है, रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी. ठीक है, ये प्रॉपर्टी इससे मेल खाती है. दिस इज सेम पैरेलल, रोम्बस इज सेम एज पैरेललोग्राम. ठीक है, भले ही हमारी ये साइड्स इक्वल नहीं, लेकिन रोम्बस में क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है जो कि पैरेललोग्राम की तरह होता है, सो दिस इज ट्रू. रोम्बस आर पैरेललोग्राम. दिस इज ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस. दिस इज आस्क्ड हियर इन सी. सो क्या स्क्वायर्स रोम्बस हो सकते हैं? सो दिस इज ट्रू. स्क्वायर एंड रोम्बस हैज सेम प्रॉपर्टीज. कैसे? क्योंकि स्क्वायर एंड रोम्बस बोथ आर पैरेललोग्राम. रोम्बस हैज़ ऑल फोर साइड्स इक्वल, स्क्वायर हैज़ ऑल फोर साइड्स इक्वल. ठीक है, भले ही रोम्बस में साइड्स 90 डिग्री पे नहीं है, लेकिन सब साइड्स इक्वल है एंड बोथ आर पैरेललोग्राम. सो स्क्वायर्स आर रोम्बस. ठीक है, क्या स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है? स्क्वायर्स कैन बी रेक्टेंगल ऑल्सो. रेक्टेंगल हैज़ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल. यहाँ से इधर नहीं जाएगा. रेक्टेंगल कांट बी स्क्वायर बट स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल. वाई? ऑल साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सारी साइड्स 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, रेक्टेंगल की भी इंक्लाइंड है. सो स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल. भले हमारी चारों साइड्स इक्वल है, ये पॉसिबल है कि ये साइड्स चारों हमारी ऑल फोर साइड्स कैन बी इक्वल. ठीक है, भले ही रेक्टेंगल में कह दो कि ये साइड लॉन्गर है, ये साइड स्मॉल है, तो कैसे दिस कुड बी पॉसिबल. स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे होगा? पर अगर आप ये सोचो कि इसको इनलार्ज भी कर देंगे तो ये स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल. ठीक है, बिकॉज दिस हैज़ द प्रॉपर्टी सेम एज स्क्वायर. स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैज़ द प्रॉपर्टी अ बिट सेम कि दोनों की साइड्स 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है. नाउ स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो ये तो फॉल्स ही होगा. बताया अभी मैंने आपको, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. किसी भी पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होती हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स. सो स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम. सो दिस इज फॉल्स. कह रहा है नॉट, सो दिस इज फॉल्स. ऑल काइट्स आर रोम्बस. अब आप ये देखिए काइट का शेप कैसा होता है. लेट मी शो यू हाउ इज काइट.
सो काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, लाइक दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, बट ये साइड अगर हम देखें इससे एडजेसेंट ये साइड अगर हम नाम देते हैं ए बी और इसका नाम दे देते हैं सी एंड डी, तो अभी आप देखिए पूछ रहा है क्या काइट रोम्बस होगी। रोम्बस में क्या होती है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। अगर ये साइड ए बी है तो ए बी के ही बराबर साइड बी सी आएगा, बी सी के ही बराबर साइड सी डी आएगी, सी डी के ही बराबर साइड डी ए आएगी। ऑल फोर साइड्स या एवरी कॉन्सिक्यूटिव साइड्स इक्वल है ना, ईच कॉन्सिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल या एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, जबकि इसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल है। ए बी इक्वल्स टू ए डी या बी सी मस्ट बी इक्वल्स टू सी डी। अगर हम देखें ए बी बराबर ए डी हो गया, बट साइड बी ए इज नॉट इक्वल्स टू साइड बी सी, साइड सी डी इज नॉट इक्वल्स टू साइड डी ए, बट इसमें ए बी अगर बी सी के बराबर है तो सी डी के बराबर आपका ये भी होगा एंड सी डी के बराबर आपका डी ए भी होगा। सो काइट कैन नॉट बी अ rhombus. This is false. All kites are rhombus. This is false. Now come to the next part, F. All rhombus are kite. Rhombus can be kite. ठीक है, rhombus kite हो सकती है। क्यों? क्योंकि rhombus में हमारी साइड्स एडजेसेंट तो इक्वल है ही है, ठीक है, भले ये और ये भी अगर हम लॉन्गर साइड्स को स्मॉल कर लूँ तो ये और छोटी हो गई, तो कॉन्सिक्यूटिव एडजेसेंट साइड्स सारी साइड्स इक्वल होगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। सो rhombus कैन बी काइट, rhombus कैन बी काइट बट काइट कैन नॉट बी rhombus, क्योंकि काइट की अपनी प्रॉपर्टी ही है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो और rhombus की अपनी प्रॉपर्टी ही है कि ऑल साइड्स इक्वल हो। तो यहाँ से काइट पॉसिबल है बट काइट कैन नॉट बी rhombus. So what was the question? All rhombus are kite. So this is true. All parallelograms are trapezium. It is asked here. Now parallelogram क्या trapezium हो सकता है? Now you see here कि parallelogram मैंने आपको बताया है कि opposite sides, pair of opposite sides are equal. Pair of opposite sides means AB अगर आपकी एक side है, then इसका consecutive sides BC है, then CD and DA. Pair of opposite sides means AB एक pair मिल गया हमको, ये इसके equal है और parallel भी है, parallel का symbol भी बना लिया, तो दूसरी pair कौन सा मिल रहा है? BC side. This is another side equals to DA. Pair of opposite sides are equal in a parallelogram. जबकि ट्रपेजियम में क्या होता है? वन पेयर ऑफ साइड इक्वल थी। अगर हम ये साइड लें तो दूसरी हमारी साइड्स इस तरह से जा रही हैं, ठीक है, ये इधर जा रही है तो ये इधर जा रही, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, लेकिन वन पेयर ऑफ साइड्स तो पैरेलल मिल गया, ठीक है। तो अगर जब भी हमको किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ साइड, अगर हम किसी, अभी आप 9th में ये थ्योरम करोगे, क्वाड्रिलेटरल हैज़ अगर वन पेयर ऑफ साइड इक्वल पैरेलल, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो जाए, one pair of side parallel, a quadrilateral has, if a quadrilateral has one pair of side parallel, अगर parallel आ जाए, equal आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट parallel भी आ गई, अगर एक pair of side parallel आ गई तो वो quadrilateral, यहाँ पे तो trapezium है ना ये, तो ये quadrilateral हमारा parallelogram हो जाता है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं parallelogram. So क्योंकि trapezium has one pair of side parallel, so this can be this parallelogram हमारा trapezium की कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, trapezium में भी वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, so this parallelogram can be trapezium. बट इसका कॉन्वर्स नहीं होगा, trapezium can't be parallelogram, ठीक है, trapezium can't be parallelogram. Now comes all squares are trapezium. सो ऑल स्क्वेयर्स आर ट्रपेजियम, मैंने आपको बताया है कि पैरेललोग्राम ट्रपेजियम हो सकता है, पैरेललोग्राम एक आपका स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, तो स्क्वायर्स कैन बी ट्रपेजियम ऑल्सो, ऐसे समझ लो। या स्क्वायर्स कैसे होते हैं आप आपके देखिए, इसमें भी वन पेयर ऑफ साइड तो पैरेलल मिल ही रही है ना, भले ही ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो स्क्वायर इज ऑल्सो अ ट्रपेजियम, क्योंकि इसमें भी वन पेयर ऑफ साइड आपको पैरेलल मिल गई है, ठीक है। This is done. Thank you.